फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक। मैं हूं पिंटू सिंह। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी गणित में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों के पीछे मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें दिया क्या है वो नोट कर लेंगे। तो लिखेंगे कि दिया है मार्च करने वाली सेना यानी आर्मी की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर कितना दिया है 616। अब फिर से दिया है कि बैंड सेना में सदस्यों की संख्या 32 है। बैंड सेना में सदस्यों की संख्या कितनी है? बैंड सेना में सदस्यों की संख्या, बैंड सेना में सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 32 है। तो 32 लिख देंगे। सबसे पहले ये हमें दिया है तो हमने नोट कर लिया। अब इसके बाद लिखा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। सबसे पहले क्या लिखा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पहले ही कंसेप्ट क्लास में हमने बताया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित करती है उसका हम HCF कहते हैं। तो यहाँ पे भी कह रहा है वह उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे भी क्या ज्ञात करना है? HCF। तो लिखेंगे, आइए, कि जिसमें वे मार्च कर सकते हैं उसकी अधिकतम संख्या क्या होगा। तो लिखेंगे दोनों समूहों द्वारा मार्च करने वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर। अभी हमने आपको बताया कि अधिकतम संख्या वही होगा जो दोनों को विभाजित करेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित करेगा उसको HCF कहेंगे। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 616 एंड 32। क्या होगा? 616 एंड 32। इस दोनों का जो HCF हमें ज्ञात होगा यानी निकलेगा, वही इसका अधिकतम संख्या हो जाएगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो लिखेंगे HCF ज्ञात करने के लिए दोस्तों बड़ा संख्या कौन सा है? 616 है। तो हमारा A बराबर हम बड़ा संख्या को लेते हैं, यानी A बराबर हमें 616 प्राप्त हो गया एंड B बराबर यानी भाजक बराबर हमें 32 प्राप्त हो जाएगा। जो छोटी संख्या होता है उसको हम B बराबर लेते हैं और A बराबर हम बड़ी संख्या को लेते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया। तो अब हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब हमारा ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है उसको हम इस्तेमाल करके यहाँ पे हम इसका HCF ज्ञात करेंगे दोस्तों। ऐसे यहाँ पे कोई भी नियम हमको दिया नहीं है कि इस नियम का ही प्रयोग करना है। हम यहाँ पे चाहे तो किसी भी नियम से इसका HCF ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में तो हम इसको ही उपयोग करेंगे।
तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए आर एंड आर से बड़ा होना चाहिए हमेशा बी, और जहाँ पे भी हमारा आर का मान 0 आ जाएगा वहीं पे बी का मान जो है हमारा HCF हो जाएगा। तो आइए हम हल करते हैं दोस्तों। ए का मान हमें 616 है तो 616 डालेंगे बराबर 32 डालेंगे पी के जगह पे। अब क्यू के जगह पे क्या डाला जाए दोस्तों कि हमारा जो शेषफल हो वो 32 से कम आए। तो आइए करके देखते हैं। अब 30 समझ लेते हैं कि इसको 30 से हम गुना करते हैं तो 30 दूना 60, यानी 20 बार में हम गुना करेंगे तो 600 आएगा 30 से। तो हमें 32 से गुना करना है और 616 से कम प्राप्त करना है। तो आइए करके देख लेते हैं एक बार। 32 गुने 20 कितना आता है, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी 640 आ रहा है। तो जो कि ज़्यादा है 616 से। तो हम इससे कम एक बार करके देखते हैं। 32 गुने 19, 19 दूना 38 और 19 तिया 57 और 3 60, 608 दोस्तों हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना, 19 बार में लगाए तो 608 प्राप्त हुआ है, प्लस बच कितना गया तो 616 और घटाओ 608 करते हैं दोस्तों। तो 16 में से 8 घटा तो 8 और ये कट गया, ये भी कट गया, यानी 0 बच गया। तो टोटल हमारा शेषफल जो बचा वो हमें 8 बचा। यहाँ पे जो है शेषफल कम है किससे, भाजक से। अब यहाँ पे जो हम फिर से दूसरी बार जो अब हम फिर से यहाँ पे दूसरी लाइन लेते हैं तो हमें भाजक जो होता है उसको हम यहाँ पे बनाते हैं फिर से भाज्य, यानी ए बराबर। तो ए के जगह पर फिर से हम 32 को डालेंगे बराबर। अब यहाँ पे जो शेषफल है उसको हम भाजक बना देंगे, यानी 8 लिख देंगे और गुणे कितना से गुना करें कि 32 से कम या 32 के बराबर आ जाए। तो 8 से 4 में गुना करेंगे दोस्तों तो ये 32 के बराबर आ जाएगा और शेषफल हमारा जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्यू से कोई मतलब नहीं, जहाँ पे शेषफल 0 आता है वहाँ पे जो बी हमारा होता है वही हमारा HCF का मान देता है, यानी हमारा जो HCF प्राप्त होगा वो आपको हो जाएगा 8। तो लिख देंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, जिसमें वे दोनों समूह मार्च कर सकते हैं, दोनों समूह मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये बहुत ही आसान तरीका से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के आसान से सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर समझ में आया हो तो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अपने समस्या को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।